नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों में आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने अभिनेता अक्षय कुमार से की मुलाकात। प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री हब को लेकर की चर्चा। धामी ने कहा नई फिल्म नीति पर भी हो रहा काम। पर्यटन में आपसी सहयोग के लिए उत्तराखंड और गोवा में एमओयू, दोनों प्रदेश मिलकर करेंगे काम। मुख्यमंत्री धामी ने कहा यह पहल बाकी राज्यों को भी करेगी प्रेरित। बेलगाम अफसरशाही पर विराम लगाएगी धामी सरकार। जून से सभी प्रमुख नौकरशाह करेंगे जिलों का दौरा। जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति पहुंचे हरिद्वार के काली मंदिर। फॉस्टन आकर्षण टोंडेरा ने लिया संतों का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे कोटद्वार। कहा मोदी सरकार में चहुमुखी विकास। 2024 में तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अभिनेता अक्षय कुमार से मुलाकात की। उत्तराखंड को नए फिल्म इंडस्ट्री हब के रूप में विकसित किए जाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य दिन प्रतिदिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नए शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य फिल्मांकन के लिए लोगों को आकर्षित कर रहा है। अभिनेता अक्षय कुमार ने बताया कि उन्हें केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन का अवसर मिला। उन्होंने केदारनाथ धाम में किए जा रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रशंसा की। वहीं सीएम धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास परिसर का भी भ्रमण किया। पर्यटन के कई आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और गोवा राज्य मिलकर कार्य करेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौटे ने किया है। समझौता ज्ञापन पर सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे और गोवा के पर्यटन निदेशक सुनील चिंपंका की ओर से हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह पहल अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी। वहीं गोवा से देहरादून की पहली डायरेक्ट उड़ान को इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। इस सीधी उड़ान सेवा का लाभ दोनों राज्यों के नागरिक भी उठा सकेंगे, वहीं जिससे दोनों राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेलगाम अफसरशाही पर विराम लगाने के साथ साथ अब उन्हें पहाड़ चढ़ाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर शासन में अधिकारियों के दौरे तय हो गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार जून से अपने सभी प्रमुख नौकरशाहों को पहाड़ चढ़ाने जा रही है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए जिलों के भ्रमण का कैलेंडर जारी हो गया है। भ्रमण कैलेंडर के हिसाब से अधिकारी साल भर हर 15 दिन में जिलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान उन्हें किसी दूरस्थ गांव में रात्रि विश्राम भी करना होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू के अनुमोदन के बाद सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार की जिलों के भ्रमण की ये व्यवस्था आगामी जून महीने से शुरू होगी।
अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रभारी सचिव की व्यवस्था हम लोग समाप्त करते हुए हम सचिवों को प्रत्येक महीने एक एक जनपद में भ्रमण के लिए निर्देशित कर दिया जाए। भ्रमण का कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उसके बाद हम मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन लेकर के जीवो इश्यू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्देश की हर तरफ सराहना होने लगी है। बीजेपी जहां इसे पहाड़ी राज्य के सरकार की अभूतपूर्व पहल मान रही है, तो कांग्रेस अब भी सवाल खड़े कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश में प्रशासन को और अधिक जन उन्मुखी बनाने और जनता की समस्याओं को यथास्थान सुनने और समझने के लिए प्रदेश के आला अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्रों का दौरा करने का निर्देश दिया है। इसमें अपर मुख्य सचिव से लेकर अन्य सभी अधिकारी पर्वतीय जिलों में जाएंगे, वहां जनता से संवाद करेंगे और रात्रि विश्राम भी करेंगे। इससे जनता से उनका सीधा संवाद हो सकेगा। मुख्यमंत्री जी की प्रत्येक बात का स्वागत है। जो बात वो कहते हैं कि जनता के हित में हम ये काम करेंगे, स्वागत है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो अतीत में बातें कही हैं, वो उनका क्या हाल है वो भी जरा पता चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप अधिकारियों को पहाड़ चढ़ाइए, लेकिन आप ही की सरकार में गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ? आज वो किस हाल में है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ। उत्तराखंड को 2025 में देश का अग्रणी राज्य बनने के लिए सशक्त उत्तराखंड Act 25 के तहत शासन ने जिलों के प्रभारी सचिव की व्यवस्था को समाप्त किया, ताकि इस व्यवस्था में प्रभारी सचिव एक जिले तक सीमित न रह सके। उत्तराखंड से श्रीनिवास पंत की रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। सीधा रुख कर लेते हैं यूपी का, जहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में शिरकत कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री ने कहा कि जिस तरह से चहुमुखी विकास मोदी सरकार में हो रहा है, इससे जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि 2024 में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। वहीं हर किसी की जुबान पर अब केवल बीजेपी ही है। देश का युवा अब अगला प्रधानमंत्री मोदी को ही चाहता है।
देखिए, लोगों ने मन बना दिया, जैसे आप देख रहे हैं वैसे मैं भी देख रहा हूँ, और आप भी यही देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति का मन बन गया बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अगला प्रधानमंत्री मोदी को ही चाहता है, यहाँ का युवा हो जो हो, हर व्यक्ति हो, और क्यों नहीं चाहेगा। उसने देख लिया ना कि उसका स्वाभिमान की रक्षा हो रही है, उसके सम्मान की रक्षा हो रही है। पूरी दुनिया कोरोना के काल में तबाह हो गई, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान का व्यक्ति किस तरीके से सुरक्षित रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का लोहा पूरे विश्व में मनवा रहे हैं। भारत की छवि विश्व पटल पर नए नए आयाम स्थापित कर रही है। वहीं यही कारण है कि दुनिया आज भारत को एक अलग ही रूप में देख रही है। भारत में G20 की हो रही बैठकों ने इसका एहसास भी करा दिया। भारत की सनातन परंपरा के वशीभूत होकर मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति फॉर्स्टन आर्कचेंज तोडेरा हरिद्वार प्राचीन दक्षिण काली मंदिर पहुंचे। निरंजन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशटन गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। राष्ट्रपति फास्टिन, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल गुरु भी हैं और अपने धर्म को एक सही दिशा और मार्गदर्शन करने वाले हैं। उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी, वो और उनके साथ भारत के बहुत सारे ऐसे और डेलीगेट्स हैं जो सभी माँ भगवती के दर्शन किए और माँ भगवती का आशीर्वाद लिया उन्होंने। मुझे लगता है कि सनातन धर्म से जुड़ करके, सनातन धर्म से मिल करके हम लोगों के साथ बैठ करके उन्हें खूब अच्छा लगा। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे, देखते रहें जन टीवी। देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है, जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है। रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहां G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं।
उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने के लिए एक ऐप पेज रिपोर्टिंग जारी किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी फोटो के साथ सड़कों में हुए गड्ढों की फोटो डाल सकता है और इस ऐप के माध्यम से जहां से भी शिकायत आएगी वहां पर अधिकारी संज्ञान लेंगे और उन गड्ढों को तत्काल रूप से भरा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने ऐप पर सवाल खड़े किए। कहा कि एक हफ्ते के अंदर ही आप सबको रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि देहरादून के अंदर ही करोड़ों गड्ढे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर सभी सड़कें खोदी गई हैं। जब पत्रकार देने, केवल देहरादून में मेरे ख्याल से करोड़ों गड्ढे हैं, केवल देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पे सारी सड़कें खोदी हुई। अगर यहाँ का हर पत्रकार, हर कार्यकर्ता जो है लिखने लग जाए ऐप में ना, आप देखिएगा सरकार के पसीने छूट जाएंगे। एक हफ्ते के अंदर हम अभी अपने ब्लॉक अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष को निर्देश दे रहे हैं कि आपने अपने क्षेत्रों में गड्ढों की फोटोज खींच के वो करके ऐप में लोड करिए, देखते हैं कितने ठीक करते हैं। क्योंकि अव्यवहारिक बात मुख्यमंत्री ने किया। क्या आपके विभागों को पता नहीं है कि कौन सी सड़क उनकी टूटी है? अपने विभाग अध्यक्षों से, अपने JEE से पूछा कि भाई कौन कौन सी सड़क खराब है, कितना बजट देना हम ठीक करते हैं। ये ड्रामा है, केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के सस्ते तरीके हैं बीजेपी के। क्या इनके विभागों को इतनी सूचना नहीं है? क्या इनके SDM, इनके DM इनको सूचना नहीं कि कौन से क्षेत्र की कौन सी सड़कें टूटी हैं? इनके PWD, इनके RES के विभागों को पता नहीं इनकी कौन सी सड़कें टूटी हैं? विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि जल्द ही पौड़ी जिले में बनाए गए स्थायी अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जाएगी। छोटा अतिक्रमण हो या बड़ा अतिक्रमण, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। श्रीनगर गढ़वाल पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने पत्रकारों से वार्ता की। बताया कि आने वाले 5 और 6 जून को गैरसीन में युवा संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छात्रों को ये जानने समझने को मिलेगा कि सदन किस तरीके से कार्य करता है, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं। इन सबकी जानकारी छात्रों को मिलेगी। मतलब ये है कि विधानसभा बाल संसद होने जा रही है, मॉक पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं, इस बार गैरसैंण में 5 और 6 को हम लोग सब पहुँचेंगे। बच्चों के बीच में एक अवेयरनेस हम करना चाहते हैं कि डेमोक्रेसीज कैसे चलती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह से सरकारें काम करती हैं, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या दायित्व होता है, विधायक जो बैठते हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की बात कैसे सरकार तक पहुँचाते हैं और मंत्री किस तरह से जवाब देते हैं। तो किस तरह से रूल्स, एक्ट्स बनते हैं, किस तरह से सदन काम करता है, ये हम बच्चों के बीच में लेकर जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार बाल आयोग ने ये निर्णय किया है कि हम इसको गैरसैंण करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में डॉक्टर अश्विन रतूड़ी सहित कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस भवन में हुए सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सभी सदस्यों को पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। डॉक्टर अश्विन रतूड़ी, सुधीर भंडारी ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि जब पढ़े लिखे लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं तो मन में उत्साह और जन विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति मिलती है। अमरजीत जी ऐसे साथी ज्वाइन कर दे जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो जिस समय हमारी सत्ता नहीं है। सत्ता के टाइम में तो सब लोग आते हैं, लेकिन ऐसे समय में ज्वाइनिंग, जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जब हम सड़कों पे हैं, जिस समय हम अंकिता के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने पहलवान गोल्ड मेडलिस्ट बहनों के लिए लड़ रहे हैं, जब हम किरण नेगी की को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर अश्विन ने हमको ज्वाइन किया है अपने साथियों के संग, भंडारी जी इत्यादि के साथ। तो ये हमारे लिए उत्साह।
पुलिस लाइन पौड़ी में तैनात जवान नवीन राणा की ऑन ड्यूटी मौत हो गई। पुलिस सम्मान के साथ नम आंखों से पुलिस के जवानों और परिजनों ने नवीन को अंतिम विदाई दी। नवीन राणा के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार मलेथा स्थित उनके पैतृक घाट पर किया गया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने पुष्प अर्पित कर जवान को अंतिम श्रद्धांजलि दी। बताया जा रहा है कि जवान का स्वास्थ्य खराब होने के चलते मौत हुई। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे लिए एक अपूर्ण क्षति है, पौड़ी पुलिस के लिए अपूर्ण क्षति है। ये हमारे जवान थे नवीन राणा जी, 2011 बैच के हमारे सिपाही थे और ये काफ़ी समय से बीमार भी चल रहे थे, पीलियाग्रस्त थे, जिन्होंने बीच में काफ़ी इनका स्वास्थ्य भी दिखवाया गया। साथ ही साथ विभाग ने भी इनके साथ पूरा सहयोग किया स्वास्थ्य को दिखवाने को लेकर, लेकिन चूंकि ऊपर वाले को यही मंजूर था और कल देर शाम उनकी डेथ हुई। इसका एक छोटा 4 साल का बच्चा है और माता पिताजी हैं और बहनों की सबकी शादी हो गई। परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। और जो भी इसका नौकरी के दौरान जो भी कार्यकाल, मैं इसकी बार बार मॉनिटरिंग करता रहता था, पूछता था इसके बारे में। इसका व्यवहार बहुत सौम्य था और हर किसी से मिलनसार व्यक्तित्व था इसका, और आज हमारे बीच नहीं रहा। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में लंपी वायरस के मामलों में उछाल देखने को मिला। सैकड़ों पशु लंपी वायरस के चपेट में आ गए थे। हालांकि बीते कुछ दिनों से लंपी वायरस के मामलों में कमी आई है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक देवेंद्र शर्मा ने ये जानकारी दी। कहा कि लंपी वायरस के मामलों में अब कमी आती जा रही है। हालांकि विभाग की तरफ से तमाम जिलों में वैक्सीनेट का कार्य भी जोरों पर है और पशुओं को वैक्सीनेट किया जा रहा है ताकि लंपी वायरस का खतरा कम बने और वायरस के खतरे को समाप्त किया जा सके। 2 साल से बंद पड़े लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड को शुरू कर दिया है। 2021 में 37.50 लाख रुपए की लागत से निर्माण करवाया गया था। इसमें 2 वेंटिलेटर के अलावा 4 बेड बनाए गए थे। निर्माण के बाद से ही डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण आईसीयू में ताले लटके हुए थे। गंभीर मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा था। सीएमओ चंपावत के आदेश के बाद मंगलवार से आईसीयू को संचालित कर दिया गया। तो गंभीर मरीजों को तो जब हमारे पास सर्जन, एमडी मेडिसिन, पीडियाट्रिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट, ये सब पीजी वाले आएंगे तभी इसका बेनिफिट सही से मिल पाएगा। अभी तो एमबीबीएस लेवल पर हमने खोल दिया है। कोई मरीज आता है तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उसको रेफर करने के लिए, हाँ, जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट अपनी माइनर ओटी में साइड में करते थे अब हमने शिफ्ट कर दिया है। इधर जगह की कमी भी थी थोड़ी, तो हम आईसीयू में ही मैनेज करके जितना हमसे हो पाएगा हम मैनेज करेंगे। बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं हो रही हैं। इसके संबंध में एक नगर के गणमान्य लोगों के साथ और औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें विभिन्न कमियां पाई गई और तुरंत ही डीएम सर को और सीएमओ सर को टेलीफोनिक वार्ता कर यहाँ के निदान की समस्याओं के बारे में उनको बताया और जिसमें तुरंत ही उन्होंने संज्ञान लेते हुए हड्डी रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट कि जब तक हमारे जो डॉक्टर हैं छुट्टी में गए हुए हैं कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण, जब तक वो वापस नहीं आते हैं तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन्हें 2 दिन यहाँ सेवा देने के लिए आदेश कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सरकारी भूमि पर मजार और मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी को लेकर झड़ीपानी राजपुर पैदल मार्ग पर मजार को ध्वस्त किया गया। वहीं नायब तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, वन विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वन विभाग के एसडीओ उदय गौड़ ने बताया कि संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की गई है। डीम्ड फॉरेस्ट है और नोटिफाइड फॉरेस्ट है और इसमें जो है एक अवैध मजार बनी थी, तो जिसकी शिकायत भी मिली थी और ये चिन्हित भी की गई थी। तो आज जो है इनको नोटिस भी जारी किया गया था, कल तक इनके द्वारा जो है स्वयं नहीं हटाई गई है। तो आज जो है सभी विभाग मिल करके जैसे ये उच्च आदेश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार जो कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें जो है वन विभाग है, आपका नगर पालिका है और राजस्व विभाग है और PWD है, सभी लोग मिल करके इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं।
हल्द्वानी में नगर निगम प्रशासन और पुलिस ने बड़े अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की है। शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने भारी पुलिस फोर्स और नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर बाजार क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान टीम ने बाजार की मुख्य सड़कों पर लगाई गई दुकानों का सामान भी जब्त किया। साथ ही दुकानों के बाहर फुटपाथ को जेसीबी से अतिक्रमण तोड़कर चालान भी काटे गए। मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी है। कहा कि अगर दुकान के बाहर सामान पाया गया तो उस दुकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा। वहीं एसपी सिटी हरबंस सिंह का कहना है कि शहर में सरकारी भूमि हो, सड़क हो या फिर फुटपाथ, अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसा कि ये हमारा नगर निगम का मूल दायित्व है, हमें लगातार इसमें काम करना चाहिए। निश्चित तौर पे हम समय समय काम करते भी हैं, लेकिन अब एक बृहद अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के संयुक्त अभियान के अंतर्गत शासन के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अवैध वेंडर और ऐसे वेंडर जो ठेके पर वेंडिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे वेंडर जिनकी अपनी दुकानें, प्रतिष्ठान, उसके बाद वेंडिंग का काम कर रहे हैं, ऐसे वेंडरों को जब्त किया जा रहा है। और ऐसे दुकानदार जिन्होंने नालियों पर कब्जा कर रखा है, सड़क पर कब्जा कर रहा है, नाली और सड़क से कब्जे हटाए जा रहे हैं, फुटपाथ से कब्जा हटाया जा रहा है। ये शहर में अवैध अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसमें जिला पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम के द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। राहुल आईडी और जो भी स्थान का ऊपर अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा उसको हटाया जा रहा है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।